हाँ तो दोस्तों, मैं मुकेश कोड़ी अपने यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार कोड़ी के ऊपर स्वागत करता हूँ। इस क्लास में अपन देखते हैं जैसे बैक्टीरिया के द्वारा हमें कौन कौन से रोग होते हैं, जीवाणुजनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज, इनको अपन ट्रिक्स के द्वारा पढ़ते हैं। जैसे जीवाणुजनित रोग कौन कौन से हैं तो देखें आप, जैसे इसकी ट्रिक्स देखें। ट्रिक्स ये होता है जैसे एक तो CN शर्मा ट्रिक है ये, जैसे CN शर्मा को LPG से DHT3 है ना, DHT3 रोग हो गया है ना, हो गया है, जिसे काली खांसी कहते हैं, है ना, जिसे काली खांसी कहते हैं। तो CN शर्मा को LPG से DHT3 रोग हो गया है, जिसे काली खांसी कहते हैं। तो ये होते हैं मनुष्य में जैसे जीवाणु के द्वारा रोग होते हैं ना। CN शर्मा को LPG से DHT3 रोग हो गया है, जिसे काली खांसी कहते हैं। अब C का मतलब होता है इसे क्या, कोलेरा होता है ना। C का मतलब होता है इसे क्या, कोलेरा होता है, यानी कि हेजा होता है। C का मतलब कोलेरा या हेजा होता है। और ये होता है मनुष्य में विब्रियो कोलेरी जीवाणु के द्वारा होता है, विब्रियो कोलेरी जीवाणु के द्वारा होता है इसे कोलेरा या हेजा। और ये कोमा के आकार का होता है विब्रियो कोलेरी जीवाणु। N से यहाँ पर होता है इसे क्या, निमोनिया होता है ना। इसे N से होता है इसे मनुष्य में क्या, निमोनिया होता है N से। इसके अलावा L से होता है इसे क्या, लेप्रोसी रोग होता है। L से लेप्रोसी रोग होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे कुष्ठ रोग कहते हैं। लेप्रोसी को अपन बोलते हैं इसे क्या, कुष्ठ रोग कहते हैं। P से होता है इसे क्या, प्लेग होता है। P से होता है इसे प्लेग होता है, इसको अपन बोलते हैं इसे क्या, काली मौत, है ना। जैसे इसको अपन बोलते हैं इसे क्या, काली मौत कहते हैं, ब्लैक डेथ कहते हैं। G से होता है इसे क्या, गोनेरिया होता है ना। G से होता है इसे क्या, गोनेरिया होता है। तो ये है जैसे यहाँ तक। C का मतलब हो गया कोलेरा या हैजा, N का मतलब निमोनिया है। LPG से हो गया, L का मतलब लेप्रोसिया कुष्ठ है, P का मतलब प्लेग या काली मौत है, G का मतलब होता है इसे क्या, गोनेरिया होता है ना, गोनेरिया होता है। आगे फिर और देखें, जैसे D का मतलब होता है यहाँ पर जैसे क्या, डिप्थीरिया होता है। D का मतलब होता है इसे क्या, डिप्थीरिया होता है। और डिप्थीरिया अपन ने पढ़ा होगा पीछे कि ये किसका रोग होता है, तो श्वास नली का रोग होता है। श्वास नली में गांठ बन जाती है जैसे डिप्थीरिया रोग में। एक होता है इसे क्या, S होता है। S का मतलब होता है इसे क्या, सिप्लिस होता है ना। S जो होता है ना, इसका मतलब होता है सिप्लिस होता है। T3 से होता है, एक T किससे हो गया, इसे क्या, TB। दूसरे T का मतलब होता है इसे क्या, टाइफाइड होता है। और एक T का मतलब होता है इसे क्या, टेटनस होता है ना। एक T का मतलब होता है इसे टेटनस होता है। और एक आ गई से आपकी क्या, काली खांसी, है ना। एक आती है इसे क्या, काली खांसी आती है। तो ये रोग जो होते हैं ना मनुष्य में बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। इनको काउंट करें, बैक्टीरिया के द्वारा कौन कितने रोग हो गए, कोलेरा हो गया, निमोनिया हो गया, लेप्रोसी हो गया, जैसे प्लेग हो गया, गोनेरिया हो गया, एक जैसे डिप्थीरिया हो गया, सिप्लिस हो गया, TB हो गया, एक टाइफाइड हो गया, एक क्या हो गया, जैसे टेटनस हो गया, एक हो गया 11 नंबर का जैसे क्या, काली खांसी। तो ये मनुष्य में बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। इसके अलावा एक दो रोग और भी होते हैं जो इस ट्रिक के अंदर नहीं आए हैं। एक मनुष्य में बोटुलिज्म रोग होता है, बोटुलिज्म रोग होता है। ये बोटुलिज्म रोग भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है ना, बोटुलिज्म रोग भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जैसे क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म एक बैक्टीरिया का नाम होता है आपका। क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म एक बैक्टीरिया का नाम है। तो ये मनुष्य में बोटुलिज्म रोग उत्पन्न कर देता है। इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी, भोजन के अंदर फूड पॉइजन, भोजन में फूड पॉइजन, खाद्य विषाक्तता, भोजन में फूड पॉइजन, खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करने वाला जीवाणु होता है इसे क्या, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म। ये भोजन में फूड पॉइजन उत्पन्न करने वाला जीवाणु होता है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म जीवाणु। ये बोटुलिज्म रोग उत्पन्न कर देता है। इसके अलावा एक होता है इसे क्या, एंथ्रेक्स रोग होता है, एंथ्रेक्स, है ना। एक होता है मनुष्य में जैसे क्या, एंथ्रेक्स रोग होता है। एंथ्रेक्स जो होता है ना, ये भी जीवाणु के द्वारा होता है। तो यहाँ तक हो गया, जैसे टिटनस हो गया, ये काली खांसी हो गया था। 12 नंबर का हो गया जैसे आपका जैसे क्या, एंथ्रेक्स होता है। और 13 नंबर का होता है जैसे क्या, एक होता है जैसे क्या, बोटुलिज्म रोग होता है ना। एक होता है जैसे क्या, बोटुलिज्म रोग होता है। यहाँ तक की बात हो गई। इसके अलावा एक रोग और होता है बैक्टीरिया के द्वारा जो अपना ट्रिक में नहीं आया है, इसको अपन बोलते हैं मेनिंजाइटिस, है ना, मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस रोग जो होता है ना, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और मेनिंजाइटिस किसका रोग है, तो ये ब्रेन का रोग होता है। मेनिंजाइटिस ब्रेन का रोग होता है। ब्रेन के अंदर झिल्लियाँ पाई जाती है, तो ब्रेन में पाई जाने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाती है मेनिंजाइटिस रोग के अंदर, है ना। मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नाइसीरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है मनुष्य में जैसे क्या, मेनिंजाइटिस रोग ब्रेन का रोग है। ये ट्रिक है जैसे बैक्टीरियल डिजीज की। CN शर्मा को LPG से DHT3 रोग हो गया है, जिसे काली खांसी कहते हैं। अब जैसे C का मतलब होता है इसे कोलेरा या हेजा, विब्रियो कोलेरी जीवाणु के द्वारा होगा। निमोनिया N से हो गया, L से लेप्रोसी कुष्ठ, P से हो गया प्लेग, काली मौत, G से गोनेरिया, डिप्थीरिया हो गया, S से सिप्लिस हो गया। T3 से आते हैं 3 रोग आते हैं, T से TB आता है, टिटनस आता है, टाइफाइड आता है। एक मेनिंजाइटिस आ गया बैक्टीरियल
डिजीज है, ब्रेन का रोग है, एंथ्रेक्स रोग होता है, बोटुलिज्म रोग होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना ये चीज़ है। बोटुलिज्म रोग कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म जीवाणु के द्वारा होता है। बोटुलिज्म रोग और ये भोजन के अंदर फूड पॉइजन, भोजन में फूड पॉइजन उत्पन्न करने वाला जीवाणु होता है आपका क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म जीवाणु, ये चीज़ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखें इसी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोगों का। इसमें जैसे बैक्टीरिया के द्वारा जो अपना एंथ्रेक्स रोग होता है, एंथ्रेक्स रोग होता है, ये किस प्रकार का रोग होता है, जूनोटिक रोग होता है ना, ये जूनोटिक रोग होता है एंथ्रेक्स। अब जूनोटिक रोग क्या होते हैं, तो कोई भी बीमारी यदि जंतु से मनुष्य के अंदर आती है, ऐसा रोग जो जंतु से मनुष्य में आता है उसको अपन बोलते हैं जूनोटिक रोग। तो एंथ्रेक्स एक जूनोटिक रोग होता है, जंतु से मनुष्य में आता है एंथ्रेक्स। ऐसे ही एक होता है प्लेग, प्लेग जो होता है ना ये भी किस प्रकार का रोग है, तो ये जूनोटिक रोग होता है ये, है ना, जैसे ये भी एक जूनोटिक रोग है, जैसे एंथ्रेक्स भी, है ना, ये भी मनुष्य में आता है, इसे क्या जंतु से आ जाता है, इसे क्या मनुष्य के अंदर आ जाता है। मतलब कि प्लेग जो होता है ये होता है चूहों के द्वारा, चूहों के द्वारा संक्रमित भोजन के सेवन से, चूहों के द्वारा संक्रमित भोजन के सेवन से मनुष्य में क्या हो जाता है, इससे प्लेग हो जाता है ना जी। तो ये दोनों जूनोटिक रोग होते हैं। ऐसे ही इसमें जो आया था आपका सिफिलिस, है ना, से एक तो सिफिलिस और एक बताया था इसे क्या गोनेरिया, ये जो दोनों रोग होते हैं ना ये भी होते हैं इसे किसके द्वारा, तो ये एसटीडी रोग होते हैं ये मनुष्य में, है ना, ये एसटीडी रोग होते हैं। सिफिलिस और गोनेरिया यौन संचारित क्रियाओं के द्वारा होते हैं, तो ये एसटीडी रोग होते हैं, सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, है ना। पेपर में के अंदर आता है आजकल ये क्वेश्चन इस टाइप से। ऑप्शन बना दिया, पहला हेजा बना दिया, दूसरा ऑप्शन बना दिया इसे क्या टाइफाइड बना दिया, तीसरा ऑप्शन बना दिया इसे क्या एंथ्रेक्स बना दिया, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बना दिया इसे क्या, है ना, चौथा ऑप्शन बना दिया इसे क्या, चौथा ऑप्शन बना दिया इसे क्या गोनेरिया, है ना, गोनेरिया। और इसमें आ गया आपका से इनमें से एसटीडी रोग कौन सा है, तो इनमें से एसटीडी रोग हो गया इसे आपका क्या गोनेरिया, है ना, इस टाइप से आते हैं क्वेश्चन पेपर में क्यों। और इनमें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इनमें से जूनोटिक रोग कौन सा होता है आपका एंथ्रेक्स होता है, एंथ्रेक्स एक जूनोटिक रोग है ना चीज़ क्यों। और हेजा देखें, टाइफाइड देखें तो ये दूषित जल और भोजन के सेवन से होते हैं, जैसे हेजा और टाइफाइड। गोनेरिया यौन संचारित क्रियाओं के द्वारा फैलता है, एंथ्रेक्स जूनोटिक रोग होता है, जंतु से मनुष्य में आता है जैसे आपका एंथ्रेक्स रोग। एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं जैसे बैक्टीरिया के बारे में। जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु की जो खोज की गई थी ना वो की गई थी इसे किसके द्वारा, एंटोनी वान, जीवाणु की खोज की गई थी एंटोनी वान लीeuwenhoek, है ना, जीवाणु की खोज की गई थी एंटोनी वान लीeuwenhoek के द्वारा। और इनको जानते ही है जैसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी है ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी है, बैक्टीरियोलॉजी के जनक है जैसे कौन, एंटोनी वान लीeuwenhoek। बाकी इनके बारे में जानते ही है, जैसे इन्होंने किसकी खोज की थी, तो जीवित कोशिका की खोज की थी, है ना, जीवित कोशिका की खोज करता भी है जैसे कौन, एंटोनी वान लीeuwenhoek। और इनके द्वारा खोजी गई जो पहली जीवित कोशिका थी उसका नाम था से क्या, एनिमल्क्यूले क्यों। तो पहली जीवित कोशिका लिविंग सेल्स का नाम था एनिमल्क्यूले, जो एंटोनी वान लीeuwenhoek के द्वारा खोजी गई थी। जीवित कोशिका की खोज करता है एंटोनी वान लीeuwenhoek। इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी यही है, बैक्टीरियोलॉजी के जनक भी आपके एंटोनी वान लीeuwenhoek। बैक्टीरिया के बारे में एक ये चीज़ पूछते हैं काफ़ी ज़्यादा, बैक्टीरिया की मिजोसोम किसमें पाए जाते हैं, तो जीवाणु के अंदर क्या पाए जाते हैं, मिजोसोम पाए जाते हैं, जीवाणु के अंदर मिजोसोम पाए जाते हैं। मिजोसोम का संबंध जीवाणु से होता है, मिजोसोम का संबंध श्वसन से है, मिजोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं, इनका संबंध श्वसन से होता है ना चीज़ है। और जैसे मिजोसोम को किसके समजात माना जाता है, तो जैसे यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है वैसे ही प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, मिजोसोम पाए जाते हैं। तो मिजोसोम को यूकेरियोटिक कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया के समजात माना जाता है। इसका 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। मिजोसोम पाए जाते हैं जीवाणु में, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाने वाली कौन सी रचना है जिसको यूकेरियोटिक कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया के समजात माना जाता है, तो मिजोसोम को माना जाता है। मिजोसोम का संबंध श्वसन से है, जीवाणु में पाए जाते हैं। और बैक्टीरिया के अंदर पाई जाने वाली कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, कोशिका झिल्ली के मुड़ने से क्या बनती है, मिजोसोम बनती है, श्वसन से इनका संबंध होता है मिजोसोम्स का। और इसके अलावा जो जीवाणु होते हैं इनको वही टेकर ने क्या किया था, तो पंच जगत जो प्रणाली आती है, पंच जगत प्रणाली, पंच जगत प्रणाली के अंदर जीवाणु को रखा गया है। कौन सी जगत में, मोनेरा जगत के अंदर रखा गया है ना, ये चीज़ है, मोनेरा जगत के अंदर रखा गया है जीवाणु को। और जीवाणु के अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो 17 राइबोसोम पाया जाता है इसी जीवाणु के अंदर। इसके अलावा जो बैक्टीरिया होता है ना, इसके अलावा जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया को जैसे कौन सी कोशिका के अंदर आता है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो कोशिका पाई जाती है वो होती है जैसे क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका, है ना। बैक्टीरिया के अंदर क्या पाई जाती है, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो जो बैक्टीरिया एग्जाम्पल हो गया किसका,
बैक्टीरिया एग्जाम्पल हो गया ऐसे किसका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का, नहीं चीज़। तो बैक्टीरिया के अंदर जो कोशिका पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जानते ही है, जिस कोशिका के अंदर झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होंगे, मतलब झिल्ली वाले कोशिकांग, केंद्रक भी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, हरित लवक भी नहीं होगा, लाइसोसोम भी नहीं होता है, गोल्जी काय भी नहीं होता है, अंतःपरित जालिका भी नहीं होती है। तो वह कोशिका जिसमें झिल्ली कोशिकांगों का अभाव होता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम, गोल्जी काय, अंतःपरित जालिका, इनका अभाव होता है, वो कोशिका होती है इसे क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर जो पाया जाने वाला जो डीएनए होता है वो होता है इसे क्या, नगन डीएनए, है ना चीज़। बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए का प्रकार मिलता है वो मिलता है नगन डीएनए। नगन डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। नगन डीएनए जानते ही है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है ना, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है वो होता है नगन डीएनए। बैक्टीरिया में नगन डीएनए पाया जाता है, मतलब ऐसा डीएनए जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है उसको अपन बोलते हैं नगन डीएनए। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है जैसे बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। CN शर्मा को LPGC DHT3 रोग हो गया है, इसे काली खांसी कहते हैं। फिर जैसे इनकी मीनिंग समझी थी अपन ने, CN का मतलब क्या है, LPG का मतलब क्या है, DHT3 का मतलब क्या है। फिर जैसे बैक्टीरिया के बारे में एक सामान्य सी जानकारी देखी थी कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। खोजकर्ता हो गया एंटोनी वान ल्यूवेनकॉक, बैक्टीरिया के बैक्टीरियोलॉजी के जनक है एंटोनी वान ल्यूवेनकॉक। बैक्टीरिया में मेजोसोम पाए जाते हैं, श्वसन से इनका संबंध है। बैक्टीरिया को रखा गया है मोनिरा जगत के अंदर रखा गया है। बैक्टीरिया में 17 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। बैक्टीरिया में नगन डीएनए पाया जाता है। और बैक्टीरिया जो होता है इसको रखा गया है कौन सी कोशिका में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जैसे आपके बैक्टीरिया हो गया, नीलहरी शैवाल हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, जिसको अपन बोलते हैं पादप जगत का जोकर या सूक्ष्म जीव विज्ञान का जोकर कहा जाता है, जैसे माइकोप्लाज्मा को। तो आज की इस वीडियो में, आज की क्लास में जैसे इतना ही आपका कि बैक्टीरिया के द्वारा हमें कौन कौन से रोग होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद सभी को, थैंक यू।